हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण सर आज आपके सामने फिर पुनः उपस्थित हूँ गोदावरी नदी के प्रवाह तंत्र लेकर के। मैंने बताया था पहली क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया था गंगा नदी के प्रवाह तंत्र, दूसरी बार हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह तंत्र और हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं कौन सा, गोदावरी नदी का प्रवाह तंत्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए मेरे साथ और इसके नोट्स बनाते चाहिए। बहुत अच्छे आपकी ज्योग्राफी के नोट्स तैयार होंगे, आपको याद होता जा रहा है और आपको काफ़ी मज़ा भी आता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं गोदावरी नदी का प्रवाह तंत्र। सबसे पहले क्वेश्चन आता है एग्जाम, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गोदावरी नदी का प्रवाह तंत्र। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो त्र्यंबकेश्वर नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में, नासिक किस नदी किनारे स्थित है, किस नदी किनारे स्थित है, गोदावरी नदी किनारे स्थित है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं हम, वर्धा, वैनगंगा, पैंच, इंदिरा, सूकरी और मंजरा, ये सब इसकी क्या है बेटा, सहायक नदियां हैं। अगर आप कुछ नदियों को भूल जाएं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 3 नदियों को तो भूलिएगा मत, इसमें इंदिरा, सूकरी और क्या है, मंजरा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जायकवाड़ी बांध कहाँ पर है। देखो यहाँ से लेकर के पूरी बंगाल की खाड़ी तक गोदावरी नदी ही बह रही है, आप इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा जायकवाड़ी बांध कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। क्वेश्चन आएगा एनीकट बांध कहाँ पर है, गोदावरी नदी पर है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। पोचमपाद बांध कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये 3 बांधों को आप किसी भी हाल में नहीं भूलिएगा। समुद्र में कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। दक्षिण गंगा, अर्ध गंगा, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, खासतौर से हमारे एमपीपीएससी में। दक्षिण की गंगा, देखो एक को गंगा माना गया है और एक की गंगा से तुलना की गई है, तो दक्षिण की गंगा, का से की और का से कावेरी, याद रखिएगा बहुत अंतर है दोनों में। दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा, समझ में आया। तो चलिए आप मैं तो कंटिन्यू बोल रहा हूँ, आप मेरे इस वीडियो को पॉज करके 5 मिनट इसको याद करिए। मैं आपसे कंटिन्यू में पूछता हूँ, तो चलिए बताइए, नासिक किस नदी किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, कहाँ पर, त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है। एनीकट बांध कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पोचमपाद बांध कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। जायकवाड़ी बांध कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये तीनों बांध किस नदी पर हैं, गोदावरी नदी पर हैं। इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, वर्धा, वैनगंगा, पैंच, इंदिरा, सूकरी और मंजरा। फिर क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी। अर्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी। मैंने अभी आपको बताया दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं। तो आज ये अपना कंप्लीट होता है क्या, गोदावरी नदी का प्रवाह तंत्र। कृपया कर आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी डाउट हैं मेरे इस चैनल पे आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से भेजें, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। आप मेरा मनोबल बढ़ाते चलिए बेटा, और मैं आपको अच्छे से अच्छे जो भी डाउट हैं, जो भी टफ चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उस सबको आपको अधिक से अधिक क्या करूँगा, वीडियो बना करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।